नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का राजकीय महाविद्यालय अंता के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम पढ़ रहे हैं नीति शतक बीए फाइनल ईयर की इस क्लास में। हम नीति शतक के 5 पार्ट ले चुके हैं और नीति शतक के 5 पार्ट में हमने विभिन्न श्लोकों का क्रमबद्ध अध्ययन किया है और आज अपनी क्लास है नीति शतक पार्ट 6। इसमें मैं कुछ श्लोक लेकर आपके समक्ष हाजिर हूँ। इसमें आज हम सबसे पहला श्लोक पढ़ते हैं धन की 3 गतियों के संबंध में। इसमें लिखा है कि दानम भोगो नाशः तिस्रः गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। इसमें लिखा है कि धन की 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। धन की प्रथम गति है दान, यह धन की सर्वश्रेष्ठ गति मानी जाती है। धन की द्वितीय गति है भोग और धन की तृतीय गति है नाश। यो न ददाति, जो न तो धन का दान करता है, अर्थात प्रथम गति अगर धन की नहीं होती है, न भूंगते, न ही धन का उपभोग करता है, अर्थात उसकी द्वितीय गति भी नहीं होती, तो फिर तस्य तृतीया गतिर्भवति, उस धन की तीसरी गति होना निश्चित है, अर्थात वह धन नष्ट होना निश्चित है। इसलिए धन का दान कर देना चाहिए समय समय पर, आवश्यकता के अनुसार और पात्रता के अनुसार। यदि दान नहीं कर सकते, इतना अतिरिक्त धन आपके पास नहीं है, तो फिर भोग कर लीजिए, उस धन को भोग लीजिए, अन्यथा वह निश्चित रूप से अवश्यंभावी है कि उसका नाश हो जाएगा, तीसरी गति हो जाएगी। धनस्य द्वितीया गति का भोग, धनस्य प्रथमा गति का दानम, इस प्रकार से इसमें प्रश्न बन सकता है। इसके बाद अगले पद्य की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला पद्य है रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणं श्रूयताम् अम्भोदा बहवो वसन्ति गगने सर्वेऽपि नेतादृशा केचिद्वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद्वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतः मा ब्रूहि दीनं वच। यहाँ पर कवि चातक के माध्यम से, चातक के बहाने से संसार के लोगों को एक संदेश देना चाहता है। चातक पक्षी से कह रहे हैं कि हे चातक, हे मित्र, सावधान मनसा, सावधान मन से, क्षण भर के लिए श्रूयताम, सुनो। गगने, आकाश में, बहवो अम्बुदा वसन्ति, अनेक बादल रहते हैं, किंतु सर्वेपि, सभी न एतादृशा, एक जैसे नहीं होते। संसार में अनेक, आकाश में अनेक बादल रहते हैं, अनेक बादल विचरण करते हैं, लेकिन सभी बादल एक जैसे नहीं होते। केचित, कुछ बादल तो वृष्टि भी, वर्षा करके, वसुधाम आद्रयन्ति, पृथ्वी को गीला कर देते हैं, भिगो देते हैं, और केचित वृथा गर्जन्ति, और कुछ बादल व्यर्थ ही गरजते रहते हैं। कुछ तो वर्षा करने वाले बादल होते हैं और कुछ केवल गरजने वाले बादल होते हैं। इसलिए हे चातक, यम यम पश्यसि, तुम जिस जिस बादल को देखते हो, तस्य तस्य पुरतः, उस बादल के सामने, दीनम वचः मा ब्रूहि, दीन वचन मत बोलो, अर्थात प्रत्येक बादल से पानी की याचना मत करो, क्योंकि हर बादल जल देने वाला नहीं होता, व्यर्थ में बातें करने वाला होता है, व्यर्थ में गरजने वाला होता है। इस अन्योक्ति के माध्यम से कवि भर्तृहरि संसार के लोगों को उपदेश देना चाहता है कि सभी व्यक्ति उदार दिल नहीं होते, उदारवादी नहीं होते, इसलिए सभी व्यक्तियों के सामने याचना नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग वास्तव में उदारवादी होते हैं, वे जो भी मांगते हैं उनकी क्षमता के अनुसार जरूर देते हैं, और कुछ लोग केवल बातें करते हैं, दंभ भरते हैं दानी होने का, वो वास्तव में दानी नहीं होते। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के सामने भिक्षावृत्ति करना, याचनावृत्ति करना
उचित नहीं है। व्यक्ति को देख करके और उस दानी उदारवादी व्यक्ति को समझ करके ही याचना करनी चाहिए। इसके बाद अगले पद्य में दुष्ट के स्वभाव का वर्णन किया गया है, उसके स्वभाव की निंदा की गई है। उसमें कहा है कि दुर्जनः परिहर्तव्यः विद्ययालंकृतोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः। इसमें दुष्ट व्यक्ति से दूर रहने की सलाह दी गई है। दुष्ट व्यक्ति चाहे कितना ही बुद्धिमान हो, लेकिन उसके साथ कभी नहीं रहना चाहिए। दुर्जनः परिहर्तव्य, दुष्ट व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। दुष्ट व्यक्ति त्याज्य होता है। विद्या अलंकृतोऽपि सन्, विद्या से अलंकृत होने पर भी, मोस्ट इंटेलिजेंट होने पर भी, चाहे वो कितना ही इंटेलिजेंट है, कितना ही बुद्धिमान है, तथापि यदि वो दुष्ट है तो उसका परित्याग कर देना चाहिए, उसकी संगति कदापि नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर एक उदाहरण देकर दुष्ट की प्रकृति की निंदा की गई, उसको समझाया गया है कि मणिना भूषित सर्प, मणि से विभूषित सांप, सांप के पास मणि होती है। जिस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति के पास बुद्धि होती है, ऐसे सांप के पास मणि होती है। लेकिन चूंकि वो सांप है अर्थात दुष्ट है, तो मणि से विभूषित सर्प असो न भयंकर, क्या भयंकर नहीं होता, खतरनाक नहीं होता? निश्चित रूप से वो खतरनाक होता है मणि से युक्त होने पर भी। तो जिस प्रकार मणि से युक्त होने पर भी सर्प जोखिम पूर्ण होता है, खतरनाक होता है, भयंकर होता है, उसी प्रकार विद्या से अलंकृत होने पर भी दुष्ट व्यक्ति खतरनाक होता है, वह अहित करने वाला होता है, इसलिए वह त्याज्य है। दुष्ट व्यक्ति की संगति कदापि नहीं करना चाहिए, चाहे वो विद्या से अलंकृत ही क्यों न हो, बुद्धिमान ही क्यों न हो। अगला पद्य देखिए आप। अगले पद्य में लिखा है लोभश्चेदगुणेन किं पिशुनता यद्यस्ति किं पातके सत्यं चेत्तपसा च किं शुचिमनो यद्यस्ति किं मंडने सद्विद्या यदि किं धनेरपयशो यद्यस्ति किं मृत्युना लोभश्चेदगुणेन किं पिशुनता यद्यस्ति किं पातके। लोभश्चेद, यदि आपके पास लोभ नामक दुर्गुण है, यदि लोभी प्रकृति के हैं, तो अगुणेन किम, तो फिर अन्य दुर्गुणों की आवश्यकता ही नहीं है। अर्थात लोभ ही सबसे बड़ा दुर्गुण है, लालच ही सबसे बड़ा दुर्गुण है। पिशुनता यदि अस्ति, यदि आपके पास पिशुनता नामक दुर्गुण है अर्थात चुगलखोरी, तो पातके है किम, तो अन्य पाप करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पिशुनता ही सबसे बड़ा पाप है, चुगलीखोरी ही सबसे बड़ा पाप है। सत्यम चेत तपसा च किम, यदि आप सत्य पर अडिग रहते हैं, यदि आपके पास सत्य है तो तपसा च किम, तो तप का कोई महत्व नहीं है, अर्थात सत्य ही सबसे बड़ा तप है। सूची मानो, अगर आपके पास पवित्र मन है तो तीर्थेन किम, तो तीर्थ यात्रा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पवित्र मन ही सबसे बड़ा तीर्थ है। सौजन्यम यदि किम जनेन महिमा, यदि आपके पास सौजन्य है अर्थात सज्जनता है, तो महिमा, तो जनेन किम, तो जनेन किम, आपको अन्य लोगों की आवश्यकता नहीं है, परिजनों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सज्जन व्यक्ति का साथ देने के लिए अनेक लोग सदैव तैयार रहते हैं, उसके साथी हमेशा उसके लिए खड़े रहते हैं। परिजनों की आवश्यकता नहीं है, नौकरों की आवश्यकता नहीं। महिमा यदि अस्ति, यदि आपके पास महिमा है अर्थात आपकी प्रसिद्धि सब जगह फैली हुई है, तो मंडने किम, तो आभूषणों की कोई आवश्यकता नहीं है। और सद्विद्या यदि, और आपके पास अच्छी विद्या है, तो धन है किम, तो फिर धन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विद्या ही सबसे बड़ा धन है। और अपयशो यदि अस्ति, यदि आपके पास अपयश है अर्थात बदनामी है, अगर आप बदनाम हो चुके हैं किसी घटना को लेकर के, तो
तो फिर मृत्यु ना किम, फिर मृत्यु की कोई जरूरत नहीं है, मरने की कोई जरूरत नहीं है। बदनाम व्यक्ति बदनामी मृत्यु से भी बढ़कर है। तो इस श्लोक में सबसे बड़े दुर्गुण, सबसे बड़े पाप, सबसे बड़े तप, सबसे बड़े तीर्थ, सबसे बड़ी महिमा, सबसे बड़ा आभूषण, सबसे बड़ा धन और मृत्यु के विषय में वर्णन किया गया है, तुलना की गई है। सबसे बड़ा और दुर्गुण है लोभ, सबसे बड़ा पाप है चुगलखोरी, सबसे बड़ा तप है सत्य, सबसे बड़ा तीर्थ है पवित्र मन, सबसे अच्छे परिजन है सज्जनता, सबसे अच्छा आभूषण है महिमा, सबसे अच्छा धन है सद्विद्या और सबसे बड़ा अपयश है, सबसे बड़ी मृत्यु है अपयश। तो ये थी आज की अपनी क्लास नीति शतक पार्ट 6 बीए फाइनल ईयर की। इस क्लास में हम नीति शतक पढ़ रहे हैं और नीति शतक का आज ये पार्ट 6 था, छठी क्लास थी। 7वीं क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।